हेलो हाय नमस्कार वेलकम टू तुषार एजुकेशन। एक्सरसाइज 3.2 का एबीसी खत्म हो चुका है हमारा। इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हमारा चलता, इसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हम देखेंगे। अब बचे हमारे पास दो एक्सरसाइज 3.3 एंड इसके बाद 3.4, देन इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो फिनिश की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 में इस तरह से। इसके लिए आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि हमने u इनटू v रूल लिखा था डिफरेंशिएशन में, वैसा इसमें इधर है u इनटू v रूल इंटीग्रेशन, ठीक है। और इसके साथ लग जाता है हमारा dx। अब ये होता क्या है, तो पहले सबसे पहले हम वहां पे जैसे u लिखते थे वैसा u लिख दो, क्लियर। फिर इंटीग्रेशन ऑफ v के साथ में dx, ठीक है। इसमें दो इंटीग्रेशन याद रखना तुम्हें, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन, उसके बाद आएगा बड़ा इंटीग्रेशन, उसके बाद आएगा आपका du बाय dv, ठीक है। क्या आएगा du बाय dv, बट v फंक्शन आर ऑलरेडी एग्जिस्ट हियर एंड dx के साथ में तो क्या लगेगा, क्या बन जाएगा इसका, क्लियर है। तो ये du बाय dx ये किसके साथ में होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx के साथ में, किसके साथ, ठीक है। इस तरह से ये डब्बा खत्म हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, ठीक है। उसके बाद ये हो गया इसका dx, पहले का dx बाहर, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या है हमारा फार्मूला है, किसके लिए, दो फंक्शन रहेंगे हमारे पास, u रहेगा और v रहेगा। अब वहां पे कोई भी दो रह सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसमें क्या देखने हैं, लॉगरिथम देखना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखना है, बहुत सारे अलग अलग, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी हमें साथ साथ देखनी है, ठीक है। तो ये फार्मूला जो लिखा हुआ है पीछे में, ये तुम्हें याद कर लेना है, क्लियर है। जैसे अगर मैं इसका कुछ ले लूं, एक एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x है। अब अगर सिंगल फंक्शन दिया हुआ है, अब लगाया तो u इनटू v रूल था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस केस में, सिर्फ यहाँ पे एक 1 ऐड कर देंगे तो बन गया u इनटू v, ठीक है, क्लियर है। अब कभी कभी आता है प्रूफ ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इस पे हर अल्टरनेट ईयर पे एक क्वेश्चन आया ही आया है पेपर में। अगर लास्ट ईयर ये नहीं आया होगा, ठीक है, तो इस साल परफेक्टली आएगा, फिक्स है। रिकॉर्डेड वर्जन बोल सकते हो तुम, जिसने रिकॉर्ड बना के रखा है कि इस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलो, तो अगर मैंने ले लिए दो फंक्शंस, मैंने एक लिया, तुम्हें आने आएगा नहीं बोल के फायदा नहीं, ठीक है। तुम्हें ये तो पता है साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, ठीक है। चलो, तो डायरेक्ट चालू करें। इसके बाद एक लेट करके रूल है, सुनो मेरी बात। ये है लेट की कहानी। सबसे पहले आता है लॉगरिथमिक फंक्शन, कौन सा, इसको हम लॉग फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आ गया लॉग फंक्शन किसके नंबर पे, पहले। सेकंड नंबर पे आता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है, मतलब कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आता है अलजेब्रिक फंक्शन, उसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लास्ट में जो बचा है वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है, एक्सपो। अब अगर मेरे पास एक एग्जांपल है जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x दिया हुआ है और साथ में एक और फंक्शन ले लेता हूं मैं, x के पावर में 2 ले लेता हूं, ठीक है, ऐसा मेरे पास में फंक्शन है, क्लियर है। अब ऐसे केस में क्या करोगे, लिएट को याद करोगे। लिएट रूल के हिसाब से ये कौन सा फंक्शन हो गया, एक्सपो, बरोबर है। और ये कौन सा है, अलजेब्रिक है,
अब भाई साहब हमें करना क्या है, लिएट रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे लिएट, ठीक है। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल क्या है, लास्ट मतलब सेकंड नंबर पे, बरोबर है, ठीक है, सेकंड मतलब लास्ट ही, ठीक है। और उससे पहले कौन सा आ रहा है, अलजेब्रिक, कहाँ लिखा हो तेरे को, ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस टैन, ठीक है क्या। तो इस कंडीशन में मैं उसकी अरेंजमेंट कैसे करूंगा, कौन यू होगा कौन वी होगा मेरा, u x स्क्वायर होगा और v e टू द पावर x होगा। एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, u u हो जाएगा, और v कौन हो जाएगा, e टू द पावर x। ठीक है। तो ये हो गया u, मतलब कि ये हो गया u और ये कौन हो गया, v हो गया, क्लियर है। तो उसको आगे पीछे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, क्लियर है क्या। जैसे अगर मैं और ले रहा हूँ कुछ, log x ले लिया मैंने, ठीक है, इनटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, ठीक है। इसमें क्या होगा बता, log x u रहेगा, u log x रहेगा और v वो फंक्शन, और अलजेब्रिक बाद में रहेगा, क्लियर है, चलेगा क्या, ठीक है। और इसके साथ में क्या लगा देंगे, dx लगा देंगे इंटीग्रेशन के साइन के साथ, क्लियर हो गया। चलो अब मेरे को बताओ, साइन इनवर्स x है मेरे पास और e टू द पावर x है, e to the power x हो sin रहेगा इनवर्स x sin रहेगा, inverse x into e to the power x. u sin इनवर्स x रहेगा और v e टू द पावर x। ठीक, क्योंकि एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में ही रहेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक आया, तो ट्रिग्नोमेट्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में, ठीक है। चलो अब तीन फार्मूले में बताता हूँ आपको जो सबसे ज्यादा अपने को काम में आने वाले हैं, ठीक। उसके लिए थोड़ा सा बेटा उसको देख लो, देखो भाई तीन फार्मूले हैं, ठीक है, बहुत इजी है, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली स्टेप, सबके आगे x अपॉन e, x अपॉन e, x अपॉन e, क्लियर हो गया क्या। अब a को 2 पकड़ के चलो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट x/2 x/2 और x/2, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद सबके सामने जो साइन लगेगा, जो इधर लिखा है वही एज इट इज, क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है क्या। उसके बाद प्लस प्लस, क्या कोई बता सकता है थर्ड स्टेप में क्या लगेगा, a square upon 2 ये दिख रहा है, उसका साइन पूछ रहा हूं। माइनस a square by 2 अगर x स्क्वायर के साथ में a स्क्वायर माइनस में है तो ही सिर्फ माइनस लगेगा, बाकी सब फार्मूले में प्लस लगेगा, ठीक है, क्लियर है क्या। yes sir उसके बाद a स्क्वायर बाय 2, a स्क्वायर बाय 2, इधर क्या हो जाएगा, a square by 2 फिनिश। कैसे बना है फार्मूला बताएगा, वन अपॉन अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला, शॉर्ट में बताओ तो 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला याद करो, समझ में आ गया। इसी से वो आया साइन इनवर्स x बाई ए था हमारा, बरोबर। हो जाएगा क्या, चलो देखते हैं। देखो इनको कंफ्यूजन ऐसा हुआ था कि ये q है तो ये इसके आगे लगेगा, क्या होगा, साइन इनवर्स x बाय ए, फिनिश, पहला फार्मूला डन। इसके साथ बस एक जोड़ना है तुम्हें, प्लस सी, ठीक। सेकंड वाले में क्या होगा, ये वाला भी फार्मूला हमने देखा था, ठीक है, log ऑफ x प्लस, पता है क्या होगा, log ऑफ x x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c। क्लियर है क्या। लास्ट वाले में क्या होगा, सेम रहेगा बस x स्क्वायर माइनस x माइनस यहाँ पे लिखा है
ठीक है, एज इट इज रहेगा, बस ये साइन जो है यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ। हो गए फार्मूले? ये भाई बता दिए। और देखो 3.3 देखने से पहले दो टाइप के फॉर्म आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पहले टाइप का फॉर्म इस तरह से मैंने जो बोर्ड पे लिखा है वैसा है। अगर इस तरह से प्रॉब्लम आया, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, न्यूमरेटर को चेंज किया था, मान के लो इसके न्यूमरेटर में, ठीक है, वही सेम करेंगे। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर ले लेंगे px प्लस q। कैसे चेंज किया था हमने, a इनटू ddx ऑफ डिनोमिनेटर dr प्लस b, याद रहेगा। ठीक है, अब इसमें डिनोमिनेटर कौन था, ये। ठीक है, डायरेक्ट बोल सकते हैं, अभी है तो नहीं बट बोल सकते हैं कि ये जो है इसका डिनोमिनेटर है, या फिर पूरा टर्म यहाँ पे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम में तो वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म और एक आता है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x रहेगा, ऐसा दिया हुआ, इधर रहेगा f ऑफ x, ठीक है, इधर रहेगा f डैश ऑफ x, ठीक है, इधर रहेगा dx। इस तरह से एक फॉर्म मिलने को देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम बोलते हैं e टू द पावर x फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इसके बीच में प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, अब इस ऐसे टाइप में क्या करेंगे, अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है तो सिंपल सी चीज, कुछ नहीं करना है, e टू द पावर x के साथ में विदाउट इंटीग्रेशन वाला फंक्शन कौन सा है उसमें बताओ, विदाउट इंटीग्रेशन वाला f of x। f ऑफ x है, तो इसको डायरेक्ट e टू द पावर x इनटू f ऑफ x प्लस c, खत्म हो। क्लियर है क्या? जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ उसको ले लेंगे, फिनिश। ये दो फॉर्म याद रहेंगे, कर लेंगे से स्टार्ट, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट बताया था मैंने, वो फार्मूला याद हो गया है, इवन टू v वाला। ठीक है, चलो एक्सरसाइज बड़ा है। ठीक है, सबसे बड़ा एक्सरसाइज अभी तक का हम देखने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देखिए क्योंकि उसके क्वेश्चन भी दिए सेकंड थर्ड हो गए। देखो हमारे पास में क्या प्रॉब्लम दिया है 3.3 में, पहला वाला इवैल्यूएट द फॉलोइंग, और उसका सब क्वेश्चन है x² log x dx। इसको तो देख के आपको पता चल गया कि a u into v वाला है, पहली चीज क्लियर होगी। अब पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ता है भाई u मेरा बराबर है और v मेरा बराबर है क्या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमने कौन सा रूल सीखा था, ठीक है, ये होता है लॉगरिथमिक। क्या लॉग फंक्शन यहाँ पे पहले है? नहीं है, तो लॉग पहले है मतलब सेकंड वाला तो सेकंड ही रहेगा। क्लियर है क्या? सेकंड कौन सा फंक्शन है मेरा, अलजेब्रिक है। अलजेब्रिक कब आता है, इनवर्स के बाद, बरोबर है। तो क्या होगा, log x पहले आएगा मेरा, i इज इक्वल टू log x पहले आ गया बाबा, इनटू x² हो जाएगा और dx हो जाएगा। पहली चीज क्लियर होगी मेरी, इसमें किसी को कोई दिक्कत, कर सकते इतना लेट रूल, क्योंकि हमारा रूल क्या बोलता है कि बाबा पहले कौन सा फंक्शन चाहिए हमें, log फंक्शन चाहिए, उसके बाद में अब u इनटू v रूल लगा सकते हैं, बरोबर। इधर रिजल्ट दे देता क्या, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, नहीं दिया तो भी चलता है बट अपने लिए। ठीक है, या फिर इधर लिख देना इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स। अब लगाओगे फार्मूला, ठीक है, सॉरी इधर लिखोगे लिएट रूल। क्या लिखोगे, ठीक है। अब क्या फार्मूला था, याद है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v था, और इधर क्या था, इक्वल्स टू, पहले u लेते हैं हम, फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बड़ा इंटीग्रेशन, उसके बाद du by dx, du बाय, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v dx, बरोबर है, एक और dx है, बरोबर है क्या, वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, बरोबर। और उसके साथ में क्या लगेगा, इसको ऐसा बना ले, इधर dx, इसके साथ में क्या लगेगा, c लगेगा। ठीक है, अब लिख सकते हैं इसको, सबसे पहली चीज u क्या है मेरा, log x, c नहीं लगेगा, log x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, v फंक्शन है मतलब x² आएगा, ठीक है, उसके बाद dx, उसके बाद माइनस du इंटू dx है, बरोबर है, मतलब d log x अपॉन dx, d dx ऑफ log x, d dx ऑफ जो u है उधर लिख लेंगे हम, ठीक है, log x, ये u मतलब ही log x हो गया हमारा पहला फंक्शन। ठीक है, उसके बाद
इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। ठीक है, इधर दो क्या कि बाहर है, चलो ठीक है, dx। ठीक है, अब ये लगा है, जब ये सॉल्व हो जाएगा तो हम प्लस सी लगा देंगे उसके बाद। ठीक है, अभी लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। ठीक है, तो log x तो बाहर है। ठीक है, log x। अब इसका लगा पावर रूल, x³/3 dx का चला जाएगा। ठीक है, माइनस 1/x। ये डेरिवेटिव है। ठीक है, डिफरेंशिएशन करना है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर मतलब x³/3 उसके बाद dx है, वो भी लगेगा क्या प्लस c। अभी। ठीक है, क्या इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं? अब देखो दिक्कत क्या है ना, इसका और इंटीग्रेशन है बाहर, तो 1/x का और इंटीग्रेशन होगा। समझ में आया? ठीक है, ये log x इसका तो कर दिया अपन ने। ठीक है, क्लियर है क्या? तो सिर्फ इसका करेंगे अभी। ठीक है, चलेगा क्या? बट उसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में टर्म कौन सी है? x³/3। तो मैं इसको क्या कर दूं, इसको ऐसे डब्बा बना दूं डायरेक्ट, चलेगा? तो ये हो गया log x मेरा इनटू x³/3 माइनस का साइन है। चलो करो, x⁻⁻1 का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्या है? ये क्या है? x³ समझे? अब क्या लिखूं मैं इसको? x डायरेक्ट कर दे सकते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा, वो क्यूब कैसे रहेगा? x रहेगा, x 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे। हाँ, वो तो डिफरेंशिएशन ये इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? log x हो गया x³/3 एज इट इज आ गया। ठीक है, अब इसका क्या करना है तुम्हें? इंटीग्रेशन करना है। यहाँ पे क्या है? स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है? अपॉन 3 है। कैसे करेंगे? उसका तो हो गया ना, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर ले लो। ठीक है, कांस्टेंट नंबर बाहर निकाल दो। कौन सा था? 1/3। तो इधर 3 आएगा तो 1/3 के फॉर्म में, ये अपॉन वाला बाहर निकाला मैंने, प्लस c। ठीक है, अब इजीली कर सकते हैं इसको, log x into x³/3 माइनस 1/3 है। इसका करो इंटू x³/3। लास्ट में आंसर क्या निकाल सकते हैं? इसको एडजस्ट करके बताओ। log x कॉमन दिख रहा है कुछ? 3 कॉमन है, x³ भी कॉमन है, तो बाहर निकाल सकते हैं। x³/3 कॉमन। ठीक है, माइनस वाला नहीं है अभी। ठीक है, सिर्फ प्लस वाला लिए। अब कौन बचा उधर देखो, log x और log इसके साथ और कौन बचेगा? माइनस 1/3। log x, और ये जो माइनस 1/3 है ये भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसके साथ में क्या लगेगा? प्लस c। आंसर चेक करो। 9 है। अच्छा, इसको बाहर निकाला होगा, और फिर ब्लॉक के सामने थी है। ब्लॉक के सामने थी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बाहर। अच्छा, इन दोनों को किया मल्टीप्लिकेशन, ये ऐसा कर दिया होगा x³/9 इधर 3 log x के पहले 3 और प्लस c। -1। अच्छा, ये जो बचा है, ठीक है, ऐसा ही है। देखो कोई कि इतना भी निकालोगे चलेगा। ठीक है, क्या किया उन्होंने? इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मार दिया, इधर 9 ला लिए, 3 से 9। ठीक है, उसके बाद में इधर हो गया 3 log x। ठीक है, -1 जैसा का वैसा प्लस c दे दिया, खत्म करो। क्लियर है? आसान है, कर सकते हो। सेकंड वाला देखो सेम है क्या? देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम है हमारे पास, ध्यान से थोड़ा सा। sin x है मेरे पास, यहाँ पे ये हो गया मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, x स्क्वायर हो गया मेरा अलजेब्रिक फंक्शन। अकॉर्डिंग टू लीनियर पहले कौन आना चाहिए? अलजेब्रा। बाद में तो इसको अरेंज कर सकते हैं हम, करते अरेंज ही। पहले अलजेब्रिक है। हाँ ठीक है, कोई करने की जरूरत नहीं है। चलो क्लियर है? चलो अब इस पे डायरेक्ट हम रूल लगा सकते हैं, u into v वाला। ठीक है, चलो लगाते हैं। सबसे पहले कौन आएगा? x²
उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x उसके बाद माइनस dx नहीं आएगा क्या बेटा? तो फिर माइनस बड़ा वाला d अपॉन dx ऑफ, x स्क्वायर ठीक है, ये हो गया u। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v dx v dx साइन sin, 3x dx उसके बाद dx dx, ठीक है, चलेगा। उसके बाद c हम अभी नहीं देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, कर सकते हैं ना? ये इससे पहले हमने, चलो करते हैं। तनिष का बता, x स्क्वायर sin 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? क्यों? साइन का क्या होता है? माइनस कॉस 3x इसमें माइनस कॉस होगा। हाँ अबे sin 3 उसका कुछ वो 4 sin क्यूब है क्या समझा? सबसे पहली चीज मैंने क्या बोला था, मेरे को माइनस साइन आता है, ये बच्चों को भी पता है। मेन चीज क्या है, जिसका ले रहे हो उसके साथ अगर सिर्फ x नहीं तो क्या आना चाहिए कौन में? उसके साथ वाली टर्म, वो कौन बोलेगा? पूरा बोला इनटू 1/3 बोला इधर कौन सा साइन दे दूं? ठीक है क्या? उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस इंटीग्रेशन का साइन दे दो पहले, d dx ऑफ x स्क्वायर मतलब 2x 2x। साथ में और कुछ बचा क्या? नहीं। sin 3x का इंटीग्रेशन वापस माइनस कॉस 3x अपॉन 3 अपॉन 3 3, क्यों आया 3? साथ वाले का वापस लेते हैं, ठीक है। उसके बाद dx dx, वापस से और dx दे दूं? नहीं हो गया एक ही, बड़ा ब्रैकेट लेके दिया वो दे देता हूं, ठीक है, चलेगा। बाहर कौन कौन निकल सकता है देखो? 2/3 निकल सकता है और बस इसको नहीं देते फिलहाल, क्योंकि इसको देंगे तो कंप्लीट इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसी के बाद हम चलो देखो, अगर मैं यहाँ पे 1/3 माइनस में बाहर निकाला तो ये क्या बच गया? x स्क्वायर माइनस या प्लस, कुछ भी नहीं इनटू आएगा क्योंकि इनटू में साइन से कॉस के साथ cos, 3x उसके बाद माइनस अब इंटीग्रेशन ऑफ 2x बोला है, मतलब 2 को बाहर निकालो 2/3 बाहर आ जाएगा, इधर 3 है, ठीक है। तो माइनस 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ x1 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 x माइनस कौन बचा? कॉस 3 ठीक है, और इधर dx। अभी कर सकते हैं इजीली, अभी आसान हो जाएगा। बहुत चलो अब देखो भाई, यहाँ पे हो गया लोचा हो, वापस इंटीग्रेशन में यूनिट तो नहीं दिख रहा है वहां पे। डॉट है ना, ये माइनस साइन है ऊपर का माइनस बाहर निकाल दिया ना। नहीं ना वो तो फिर प्लस हो जाएगा बीच में आंसर में तो माइनस ही आएगा ना। मैंने बाहर क्या लिखा है? 2/3 निकालो माइनस माइनस, हाँ बोलो। यू इनटू भी लगा तो क्या एक प्रॉब्लम में 2 बार इवेंट भी लगा सकते हैं? पहली चीज ये है, वो नहीं पता हाँ, तो 3 बार भी लगा सकते हैं, 4 बार भी लगा सकते हैं, 5 बार भी लगा सकते हैं, लेकिन जब जब इवेंट भी आएगा इवेंट भी लगाएंगे, ज्यादा हो जाएगी। करो देखो, 2/3 बाहर निकल गया, इधर इवेंट भी लेगा। सबसे पहले u ले लेंगे, क्या है u? x x है, इंटीग्रेशन ऑफ, cos अब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन रहेगा क्या? ठीक है,
चलो उसके बाद cos 3x 3x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन ऑफ ddx ऑफ x u x। हाँ उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos dx cos 3x आएगा। हाँ उसके बाद बड़ा dx फिर इधर एडजस्ट कर लो, ठीक है, इधर नहीं डालना। उसके बाद माइनस 1/3 x स्क्वायर cos 3x माइनस 2/3, ये x है मेरा बाहर, बरोबर। चलो cos 3x का इंटीग्रेशन अभी किया था थोड़ी देर पहले, sin 3x/3 sin 3x/3 अपॉन वाली टर्म है, ठीक है, माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ, पहले ddx करते इसका, चलो ddx ऑफ x 1 तो वैसे भी ये कर दिया हम, और cos 3x का sin 3x/3 अब इसके साथ में डायरेक्ट एक dx लगा देते हैं, ठीक है, क्लियर है। कर सकते हैं इसको, चलो क्या हो जाएगा, sin 3x हो गया, 1 से उसको मल्टीप्लाई करोगे तो sin 3x अपॉन 3 आएगा, ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/3 हाँ, ब्रैकेट के बाहर वही निकलेगा, मैं बोला तो ब्रैकेट के बाहर निकाल सकते हैं, ये बता। हाँ उधर उधर तो सब बराबर है, उधर भी 1/3 निकाल दोनों जगह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 2x अपॉन 9 हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ उधर उधर अरे पहला टर्म बात कर रहा हूँ, हाँ। क्या होगा, 2x अपॉन 2x square upon 2x square upon 3 वहाँ पे 2x square कहाँ है 2x स्क्वायर, नहीं सॉरी कहाँ दिख रहा है तेरे को? मैंने x कहाँ पे दिया? x सिर्फ 2 है सिर्फ 2 है वहाँ पे कहाँ पे माइनस 2/3 है ये 2/3 तो लिखा है, x का है, बाकी जो बचे 2 माइनस 2x तो उसके साथ x का दिख रहा है। इधर x जोड़ अच्छा तो तू इधर का सेट उधर डाला था, ठीक है, चल कोई मत डाला था, ब्रैकेट दिए थे, ठीक है। क्या करेंगे, 1/3 को बाहर निकाल 1/3 को पहले इधर निकाल देते हैं, 2/9 को बाहर, ठीक है। ये क्या होगा, माइनस 1/3 x का स्क्वायर cos 3x माइनस साइन है, ठीक है। क्या करो, इधर माइनस रहने दो, प्लस कर दो, माइनस 2/9 वो प्लस हो गया पहले, वो वाले स्टेप में प्लस हो गया 2/9 9 2x/9 बरोबर, ठीक है। अरे इसको मल्टीप्लिकेशन में ना तो क्या हो जाएगा, 3 3 का हो रहा है तो उसका भी तो होगा, बचा कौन, sin 3x ठीक है। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस दे दूं, इधर से कौन बाहर निकलेगा, 1/3 1/3 निकलेगा सिर्फ, और कुछ कर सकते हो उसका, फिर उसका फिर इंटीग्रेशन वो cos 3x 3x का upon माइनस cos 3x upon 3 3 वापस, यानी बाहर निकला 1/9 1/9 को बाहर सोचो थोड़ा, 1/3 निकलेगा ना, तो निकलेगा, बट क्यों निकलेगा, ये सबके मल्टीप्लिकेशन में है ना, फिर उसके साथ भी 2/9 हो जाएगा, कितना होगा, 2/9 2/9 कैसे होगा, 9 होगा। 3 into 9 9 into 3 होगा, वो तो 27 sin 3x का करने ये के भी बाद डालेंगे ना, साथ में ही लिख रहे, इधर कैसे लिखा है, साथ में लिखा है ना, 2 upon इधर कैसे अलग 27 अलग लिखोगे, 2 upon 27 2/27, 27 ठीक है, और उसके साथ cos 3x जुड़ेगा फिर, ठीक है, माइनस cos 3 2/20 उसको प्लस कर दो फिर sin 3x के बाद प्लस करना cos 3x, ठीक है, माइनस cos हो गया एडजस्ट, हाँ खत्म। अब इसके साथ कौन बचा, प्लस खत्म हो गया ना, इंटीग्रेशन कैसे है नहीं साइन, ठीक है। चलो
लास्ट का आंसर चेक करो एक बार। 1 से x square को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 से x square को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस अपॉन 3 है पूरे की। अच्छा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे कुछ नहीं, ये हटा दिया होगा यहाँ से, ये 3 को इधर डाल दिया होगा, ऐसा? पूरे के नहीं, सिर्फ पहले के। इसके हाँ। x x² cos 3x के नीचे। इसके ही था ना, हम तो लिखते नहीं। फाइन, i इक्वल टू क्या मिला? क्लियर है आंसर? हो पाएगा अभी इस तरह का अगर प्रॉब्लम रहा? एक प्लस साइन डाल दो, हाँ, सारा मिसिंग है cos 3x के। वो 2/3 और वो 3 फिर पूरे की इसमें डाल लेंगे। cos 3x के साथ में क्यों आएगा प्लस से? वहां पे पहले टर्म की बात कर रहा हूं। वो ऊपर दिए ना 2/3 के पहले। यहाँ ऐसे इसकी बात कर रहे हैं क्या? हाँ, हाँ। मेरे को लगा उधर की बात कर रहा था। ठीक है, क्लियर? देखो थर्ड नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, अब हम इनवर्स में आ चुके हैं। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखें तो ये तो अलजेब्रिक है हमारा पहला x। ठीक है, अलजेब्रिक आ रहा है यहाँ पे, बट इनवर्स आ रहा है उसके पहले, बरोबर है? तो इसको मॉडिफाइड करना पड़ेगा हमें। क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स है tan इनवर्स x into x। ठीक है, क्लियर? और dx लग जाता है, क्लियर है क्या? अब u into v रूल लग जाएगा। ठीक है, चलो लगा दे u into v रूल। i इज इक्वल टू u क्या है मेरा पहले? tan इनवर्स x tan इनवर्स x, उसके बाद में इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ x x dx, उसके बाद माइनस उसके बाद ddx ऑफ tan इनवर्स x। d dx ऑफ tan इनवर्स x tan इनवर्स x। ठीक है, देखो अब उसके बाद वापस इंटीग्रेशन, उसके बाद v क्या है मेरा? x dx। x dx, इसके बाद इसको डाल देता हूं मैं ब्रैकेट में। ठीक है, इसके बाद एक dx बाहर। क्लियर? अप्लाई कर सकते हो? किसी कोई दिक्कत है इसमें अप्लाई करने में? नहीं है, सबको आता है। चलो tan इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, x dx का इंटीग्रेशन अगर करते हैं तो x के पावर में 1 होता है, मतलब x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, dx निकल जाएगा, माइनस साइन आएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेशन दे देता हूं मैं पहले। d dx ऑफ tan इनवर्स x का फार्मूला सबको पता है। 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, अब x के साथ कोई दूसरी टर्म है क्या? नहीं है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर लिखेंगे हम, तो क्या आएगा? इनटू x स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब dx निकल जाएगा, बट एक dx अभी भी बचेगा। ठीक है, क्यों? ठीक है, चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 2 माइनस, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर का, क्या हो जाएगा? 2 को बाहर निकालिए। 2 को बाहर निकालेंगे, 1/2 निकल जाएगा, बरोबर? चलो अब क्या बचा? x स्क्वायर अपॉन इंटीग्रेशन का साइन दूं या नहीं दूं? 2 x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। ठीक है, फिनिश हो गया काम। चलो इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम। tan इनवर्स x स्क्वायर बाय 2, ये -1/2, इंटीग्रेशन करो x स्क्वायर का, क्या आएगा? x के पावर में 3/3 कैसे करोगे? x टू द पावर 3। सिर्फ 3/3 लिख के छोड़ दोगे। अपॉन में कुछ है? उसको बाहर निकाल। हमको वाला तो नहीं लिख सकते। 1 प्लस x स्क्वायर को तुम x स्क्वायर प्लस 1 भी लिख सकते हो। याद आ रहा है क्या कर सकते हैं? कौन सी? a plus b का होल स्क्वायर। नहीं 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या किया? प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ेगा। समझे कुछ? और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे तो नहीं किया अभी कुछ? ऊपर ही थी। सेपरेट में Same काटेंगे। ठीक है,
क्लियर है? स्टेप अपने को याद है, उसको याद रखो हमेशा। अब इंटीग्रेशन हट गया है, क्या रहेगा इंटीग्रेशन? संकेत देता है dx भी रहेगा फिर। चलो tan इनवर्स x इन ब्रैकेट x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2, इसका इंटीग्रेशन करना आसान है या सेपरेट कर दो? सेपरेट सेपरेट करना ही क्या सेपरेट? तो नहीं करेंगे ये ब्रैकेट के अंदर डाल दिया मैंने इंटीग्रेशन का साइन। इसका मैं क्या कर सकता हूँ? x square plus 1 upon x square plus 1 dx minus integration of 1 upon x square plus 1 dx। अगर मैंने 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 लिखा तो क्या हुआ? इनटू dx कर दिया। चलो बोलो। वही हुआ जो मैंने बताया, क्या? वो कट जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे वो, डायरेक्ट स्टेप कर सकते हैं। चलो इसके बाद इंटीग्रेशन अभी भी है तो dx अभी भी है, बरोबर? इधर लिख लेता हूँ। क्या कर सकते हैं इसके बाद? अलग अलग लिखो। सेपरेट सेपरेट। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx होगा एक, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x square plus ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x इन ब्रैकेट x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2। ये ब्रैकेट ऐसा का वैसा दे दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x square plus 1 dx। ठीक है, डब्बा कंप्लीट। सॉल्व कर सकते हो? बताओ। tan inverse x x square upon 2 minus वो मत 1 बता रे, इधर का बता, वो तो सेम ही रख गया। x minus tan inverse x tan इनवर्स x इन ब्रैकेट x स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 बाय 2। चलो बोलो आगे। x minus tan inverse x x माइनस tan inverse tan इनवर्स x, वेरी गुड। और plus c प्लस c। लास्ट में आंसर देखो, करेक्ट है? ठीक है, इनवर्स वाले कर पाओगे सॉल्व? ठीक है, देखो 4 एंड 5 आपको होमवर्क पे दिए हैं, ठीक है? तो टाइप से कमेंट बॉक्स में डाल देना। 6 नंबर का प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज़ 3 4 एंड 5 सिमिलर है, एक में x क्यूब है, एक में x स्क्वायर है, और एक में पहले x दिया है, मतलब पावर 1। ठीक है, तो सेम चलेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, यहाँ पे मेरे पास u तो है बट v नहीं है, और ऐसे टाइम पे क्या करना मैंने आपको पहले ही बेसिक्स में बता दिया है। ठीक है, 1 लेके हम v बना देंगे अपना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर इनटू 1 का स्क्वायर लेंगे या सिर्फ 1 लेंगे? सिर्फ 1। ठीक है, ये स्क्वायर भी लोगे तो फिर 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया मेरा u और ये बन गया मेरा v। नाउ आई कैन अप्लाई u इनटू v फार्मूला, जो कि मेरा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला है। ठीक है, क्या हो जाएगा बेटा? log x i इज इक्वल टू log x square x का whole square स्क्वायर है, बरोबर है? तो स्क्वायर के साथ ही आएगा वो। ठीक है, उसके बाद इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, उसके बाद माइनस साइन, उसके बाद बड़ा इंटीग्रेशन। ठीक है, उसके बाद एक ब्रैकेट दूंगा मैं d dx ऑफ log x square v का सॉरी u का। whole square ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर हमारे पास है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx उसके बाद ये डब्बा कंप्लीट, बाहर में एक dx dx। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया उसको। ठीक है, अभी log x का स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही रखो इनटू 1 dx, मतलब कि x सिर्फ x आएगा इनटू x। into x plus आगे माइनस इंटीग्रेशन उसका 2 log x into 1 upon x माइनस x, फिर उसका फिर से इंटीग्रेशन वापस करना पड़ेगा, बरोबर है? चलो माइनस। ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लो, 2 आगे आएगा 2 log x upon x अपॉन x या into में 1 upon x, कोई भी यहाँ पे क्या आएगा? उधर x लिख दो। इसके पावर में क्या रहेगा? 1, जो हम देते नहीं है। ठीक है, इसके अपॉन में कुछ रहेगा क्या? into 1 upon x ठीक है, इसके अपॉन में कुछ नहीं रहेगा। ठीक है,
अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करके डालना है तो डाल सकते हैं, बट अभी फिलहाल के लिए रहने दो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx मतलब x ठीक है, उसके बाद dx। ठीक है, अभी भी बचा हुआ है सब कुछ। अब देखो ये x और x कट जाएगा, तो ये इंटू 1 है तो ये सेम ही हो गया। ठीक है, log x का स्क्वायर इंटू x, तो ये x आगे भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -2 है, इंटीग्रेशन के अंदर है, तो 2 बाहर अगर मैंने निकाल दिया क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ log x। अब log x का इंटीग्रेशन तुम्हें डायरेक्ट आता है या नहीं आता, क्या है फार्मूला, चलो एक काम करो, log x के साथ में 1 है, पकड़ लो अभी, ये इंटू वाला 1 है ना, ठीक है, और इधर dx। ठीक है, अब ये दोनों का कर सकते हैं mu इंटू v, वापस से कर सकते हैं क्या, लगाओ log x whole square x minus 2। उधर है जो कि तुम बैठ नहीं था, कब देगा आंसर, 5 मिनट से एक बार भी नहीं खुला है, क्या आएगा बता। log x square x minus 2 एक काम करो, x को पहले ले लो, x इंटू log x का स्क्वायर कर दो, तो वो x माइनस 2 नहीं लगेगा तुम्हें। ठीक है, minus 2 -2। अब ये इंटीग्रेशन करना है log x इंटू x का, तो वापस से वही फार्मूला लगाएंगे, क्या होगा, log x log x इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बोलो बोलो फटाफट, minus minus integration integration of of d by dx of log x log x integration of 1 dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx into dx। चलो ये हो गया x इंटू log x का स्क्वायर -2 इंटू ये log x अंदर ही रहने दो। ठीक है, 1 dx का x तो x log x लिख देता हूँ मैं इसको। ठीक है, माइनस साइन d dx ऑफ 1 log upon x 1 अपॉन इंटीग्रेशन रहेगा। ठीक है, इंटू इसका x x से x कट जाएगा, काट दूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 रखो सिर्फ, हाँ एक ही पक्का। हाँ इधर dx चलो x इंटू log x का स्क्वायर -2 log x x log x माइनस 1 का x x log x है -x से क्या होगा, तुम्हारी सबसे कर दिया मैं तुम्हें जैसे जैसे बोला। देखो ये जो x है और सॉरी ये जो 2 है, सबके मल्टीप्लिकेशन में ये 2x हो जाएगा, ये log x जो है x log x से भी क्या होगा 2x log x x into log x का स्क्वायर दे देता हूँ मैं डायरेक्ट, चलेगा क्या। अब उसका 2 log x कॉमन लेके पहले इसको 2 log x बोल दूंगा, दूसरे इसको क्या बोलना पड़ेगा मेरे को, -2x माइनस या प्लस, plus 2 x into log x का स्क्वायर -2 log x log x का स्क्वायर सॉरी प्लस 2x। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे नहीं और कुछ कर सकते, स्टेप जितने कर सकते हो करो। क्या वो प्रॉपर अरेंजमेंट में दिख रहा है, कितने दिए क्या आंसर, देखो क्या दिए, हाँ तो इन्होंने क्या किया, x को कॉमन ले लिया, इसको ऐसा x करके ऐसा डब्बा दे दिया होगा, दिया है क्या, log x का स्क्वायर -2 log x का स्क्वायर प्लस 2 दिया होगा, खत्म कर दिया, इधर प्लस c हो गया, स्क्वायर ही है हाँ x को उधर चला गया, चलो log x आएगा बरोबर, क्लियर है, ऐसा ही है। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इसमें क्या हुआ है,
जैसे कि हम सिंगल फंक्शन रहता तो u मानते थे और उसके उसमें v लेते थे, बट यहाँ पे क्यूब है पावर में, बरोबर है। तो इसको अगर मैं सेपरेट लिखूं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x, ठीक है, इसके पावर में 1 हो जाएगा और उसके बाद में इनटू sec square x, इसके पावर में 2 है, मतलब दोनों मिलके पावर का एडिशन 3 ही हो गया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? पहली चीज क्लियर होगी। आप इवन टू भी अप्लाई कर सकते हैं। चलो अप्लाई मारो, क्या होगा? सबसे पहले u sec x, उसके बाद अब देखो यहाँ पे तुम्हें लेआउट की जरूरत पड़ेगी, दोनों ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। हाँ, sec x इंटीग्रेशन ऑफ sec square dx, sec square dx, उसके बाद माइनस, उसके बाद बड़ा इंटीग्रेशन, फिर d dx ऑफ sec x, u का, उसके बाद integration of sec square dx, इंटीग्रेशन ऑफ sec square square dx, x dx आएगा, ठीक है, क्लियर। उसके साथ बाहर में भी एक dx, यहाँ पे x से याद रखना, ठीक है। चलो sec x लिख लिया मैंने जैसा का वैसा। sec square dx का फार्मूला इंटीग्रेशन का पता है तुम लोग को, tan x, तो ये क्या हो जाएगा? sec x into tan x, tan x, पहली चीज क्लियर होगी, फिर माइनस साइन, फिर इंटीग्रेशन का साइन दे दो, d dx ऑफ sec x, sec x into tan x, पहली चीज क्लियर। sec square x का इंटीग्रेशन tan x into dx, tan x, और इसका पूरे इसको dx, क्लियर हो गया। चलो अब sec x into tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec x, देखो ये tan x इनको मल्टीप्लिकेशन में, तो डायरेक्ट तुम कर सकते हो sec x into tan x का स्क्वायर, sec x into tan x का स्क्वायर मतलब tan square x, बरोबर है। और इसके साथ में dx, अब इंटीग्रेट कर सकते हो उसको, ठीक है। अब उसको और कुछ सेपरेट वगैरह करने की जरूरत है, क्या होगा? sec x into tan x माइनस sec, चलो sec x का इंटीग्रेशन बताओ, या फिर इसको tan square x का फार्मूला है ना अपने पास, 1 minus sec x into 1 minus sec square x, dx। अभी कर सकते हो आराम से, अब दोनों सेपरेट हो सकते हैं क्या? पता था फार्मूला? पक्का? देख बरा, लिख के रखते हैं तो हर स्टेप के बाद में वो सा फार्मूला अगर याद नहीं रहता, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं इसका? 1 minus x, इसको डायरेक्ट ऐसा लिख दो ना, sec square x minus 1 लिखो तो भी चलेगा, हम ऐसे यूज करेंगे, तो अभी तक के तो ऐसे ही करते हैं, ठीक है। हाँ चलो क्या कर सकते हैं बताओ? multiply मार दे मल्टीप्लाई, sec x into tan x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, देखो sec cube x cube x minus sec माइनस sec x dx, बरोबर है। अब देखो ध्यान दो, अब इसके हर एक प्रॉब्लम में तुम्हें यही सब दिखाई देगा, थोड़ा सा टैकल करना है इसको, ध्यान दो थोड़ा सा। इसको हम i इक्वल्स टू बोलते हैं हर बार, ठीक है। तो ये sec क्यूब x है, इंटीग्रेशन में दिख रहा है सेम, जिसको मैं sec x into tan x, ठीक है, into i बोल सकता हूँ, सॉरी माइनस i, बरोबर है। उसके बाद इसका भी इंटीग्रेशन रहेगा क्या sec x का? हाँ, क्या हो जाएगा? log sec x into tan x प्लस माइनस माइनस log ऑफ sec x into tan x, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन भी वही है, ठीक है। उसके बाद प्लस c, ठीक है। अब देखो इधर भी i इक्वल्स टू चल रहा है फंक्शन, ये भी i है, तो ये क्या हो जाएगा? 2i, क्या होगा? i प्लस i 2i, क्लियर है। 2i इक्वल्स टू क्या होगा? sec x into tan x, ये i तो निकल गया, बचा कौन? plus log ऑफ sec x into tan x, sec x into tan x प्लस c। अब ये 2 को इधर लेके आना पड़ेगा, बिकॉज हम हर बार क्या करते हैं, सिर्फ i के साथ में वैल्यू निकाल रहे हैं, बरोबर है।
देखिए i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे sec x है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1/2 इंटू sec x इंटू tan x प्लस log ऑफ sec x इंटू tan x प्लस c, ठीक है, देख लो, चेक करो है क्या, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, है ना। देखो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है, इंटू नहीं आएगा, ओके। लॉग वाला सामने लिखा है बस। ये लॉग, अरे तो वो एडजस्टमेंट में आ जाएगा, वो तो उतना तो कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10, बाकी सब सेम है, सैमसंग के घर में डाल देना। किसमें डालोगे? व्हाट्सएप कमेंट बॉक्स पे डाल देना, ठीक है। चलो क्या है रे बाबा, 10 नंबर का प्रॉब्लम है मेरे पास। e की पावर में 2x है, cos 3x है, dx। सबसे पहले मैं देखूंगा मेरा लेयर टूल क्या बोलता है, क्या बोलता है। पहले आएगा e टू द पावर x क्या है, एक्सपोनेंशियल है, इतना पता है, तो वो सबसे लास्ट में रहेगा। बाकी कोई भी आ जाए उसके साथ वाला पहले ही आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, cos 3x i is equal to इंटीग्रेशन ऑफ cos, चलो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करो। i इक्वल्स टू क्या होगा, ये u है, ये मेरा v है, बताओ बोलो। cos 3x integration of e to the power 2x dx इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x 2x dx माइनस बड़ा integration of d डिफरेंस by dx of cos cos 3x 3x into integration of e to the Into? integration of e e to the power 3x 2x dx dx into dx। ठीक है, cos x 3x e टू द पावर 2x dx का इंटीग्रेशन सेम होगा, बट अपन में क्या आएगा 2 क्योंकि x के साथ में कौन है माइनस, डेरिवेटिव ले लो e टू द पावर सॉरी cos 3x का डेरिवेटिव क्या होगा sin 3x sin 3x 3x इनटू इसका वापस डेरिवेटिव 3 है upon तो 3 into 3 डिसाइड करो, इनटू 3 अपॉन 3। इनटू वाले हाथ उठाओ, अपॉन वाले हाथ उठाओ। कौन है इनटू, ये अपॉन, हाँ भाई अपॉन जाने का रीजन और 3x है इसलिए उसका डिफरेंशिएशन करें कर क्या रहा है तू, इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन, फिर क्या होगा इनटू dx 3 x काय के लिए आएगा 3 इनटू e टू द पावर 2x अपॉन 2, इसके साथ dx लगेगा, खत्म हो गया काम, ठीक है। चलो उसके बाद cos 3x इनटू e टू द पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन करना है तो मैं sin 3x का, minus cos 3x upon 3 ये माइनस बार माइनस sin x अंदर भी माइनस रहेगा ना, माइनस रहेगा अंदर, नहीं ना आओ ना, क्यों नहीं रहेगा, देख cos का माइनस है आएगा डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, cos का माइनस साइन होता है ना इंटीग्रेशन में, ठीक है, अलग बात है, ठीक है। क्या हो जाएगा cos, क्या होगा बोलो जल्दी, cos 3x upon 3 3 into 3 माइनस cos ये 1/2 पहले ले ले, minus इसको हटा दो, गया मल्टीप्लिकेशन में, खत्म हो गया काम। उसके बाद प्लस माइनस माइनस प्लस sin 3x इंटीग्रेशन, minus cos 3x बाहर कौन आएगा 1/3 1/2 3/2, ठीक है। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन की e टू द पावर 2x, कंबाइन में इंटीग्रेशन चल रहा है, e टू द पावर 2x, ठीक है, अपॉन कुछ रहेगा क्या नहीं, उसके बाद कौन बचा है इनटू, ये बचा है ना, तो sin 3x और dx करो सॉल्व। 1/2 cos 3x into e to the power 2x plus 3/2 है तो 3/2 u into v लगाओ, है ना, हाँ लगाओ। तो पहले सबसे पहले sin x आएगा ना, पहले sin x को ले लो ना,
चलेगा। अब इसके हिसाब से वापस लेना पड़ेगा अपने को। लाइन हाँ रिएक्ट के हिसाब से बोल रहा, तो पहले sin x लेंगे फिर सेकंड वाले को लेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद के स्टेप में कर सकते हो वाला, ठीक है, या इधर ही कर देता हूँ मैं लोग sin 3x into e to the power 2x, ठीक है, कर सकते हैं। अभी इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x फिर नहीं, पहले u लिखेंगे, सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। सॉरी u sin 3x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e to e the to the power power 2x dx, उसके बाद माइनस, उसके बाद इंटीग्रेशन फिर d dx ऑफ sin 3x sin 3x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ e to the power 2x dx और बाहर में dx। ठीक है। चलो सॉल्व करो। 1/2 cos 3x into e to the power 2x plus 3/2, ठीक है। चलो इधर sin 3x e to the power 2x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन e to the power 2x upon 2 तो इसका डेरिवेटिव, ठीक है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये देखो 3/2 है, ये अंदर डाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 3x था, क्या होगा इसके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x into 3। तो इसके पहले dx लगाना पड़ेगा, इसके बाद अगर मैं अलग अलग कर रहा हूँ तो नहीं, इसका हो गया खत्म। इसके बाद की स्टेप क्या आएगी, माइनस 3 into 3/2 into 3, बरोबर है, ठीक है। इसके साथ इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x cos 3x 3x, इसके साथ और इंटीग्रेशन नहीं, e to the power 2x upon 2 क्या साइन किया, मल्टीप्लाई ठीक है। इसके साथ dx। चलो सॉल्व करो। 1/2 cos of 3x into e to the power 2x plus 3/2, ठीक है। उसके बाद sin 3x into e to the power 2x/2 माइनस इनका करो सॉल्व 9/2 9/2 9/2। उसके बाद इंटीग्रेशन करो इसका sin 3x/3 sin 3x upon 3 into इसका भी इंटीग्रेशन होगा, उसका तो नहीं। पूछ रहा हूँ, होगा ये 1/2 अगर बाहर निकाल दिया समझ ले इसका, तो ये डायरेक्ट 4 हो जाएगा यहाँ पे 2 into 2। इधर बताओ sin 3x upon 3 into e to इसको the इसको फिलहाल वैसे रखता हूँ, 3/4 निकाल देना मैंने, cos of 3x इनटू में क्या आएगा, e to the power 2x इनटू, चलो अब बताओ 1/2 cos of 3x into e to the power 2x plus 3/2 sin, इसका कुछ हो सकता है, 3/4 में कर सकता मैं डायरेक्ट, कर दो। 3/4 फिर आगे 3/2 मत लिखो। हो गया, रुक जा फिलहाल। अच्छा चलो इसका करो तुम पहले, उसको जान दो cos क्या होगा? 3x into e to the power 2x upon इसको डायरेक्ट में 3/4 थी तो यहाँ पे चलेगा। हाँ इधर sin e to the power 2x sin e to the power 3x आ 3x गया, into ठीक है। इधर माइनस 9/4 इसका sin 3x upon 3 sin मल्टीप्लिकेशन sin 3x अपॉन 3 3 into, e to the power 2x upon 2 ठीक है। Plus अब C। हट गया सब कुछ तो प्लस सी, इसको कॉमन लेके एडजस्ट करके लिख सकते हो। अब देखो अपना इंटीग्रेशन ऑफ 2x into cos 3x, ऐसा कहीं पे था क्या, ये था क्या, इसके जगह पे डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे अपन i, मिस कर दिया अपने, बचा हो गया। एक काम करते हैं 9/4 डायरेक्ट i लिख देता हूँ यहाँ पे, खत्म काम, ठीक है चलेगा। इनटू i प्लस i माइनस i
into I. चलो नेक्स्ट स्टेप करना है अभी वो इसके बाद की, अभी इसको हटाना पड़ेगा मेरे को क्योंकि अभी स्पेस ज्यादा लगी। अभी याद हो गया ना फार्मूला? चलो क्या आएगा? 1/2 1/2 या i इक्वल्स टू चल रहे हैं अपन, इतना याद है ना? हाँ। फिर वो 2i वाला सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो डायरेक्ट कर लो या फिर i प्लस 9/4 पहले ले लो, ठीक है? i प्लस 9/4 i, ठीक है? इक्वल्स टू कौन है कॉमन इसमें? वो इधर साइड का तो 4/9 ही होगा, नहीं, शिफ्ट हुआ ना। क्यों होगा? 9/4 ही रहेगा। इक्वल्स टू 1/2 cos 3x। कॉमन क्या निकलेगा? e to the power 2x. हाँ, e to the power 2x। कॉमन क्या निकलेगा वो? e to the power 2x। क्या दिख रहा है उसमें तुमको? मेरे को 1/2 आगे दिखा और 3/4 है, 9/4 है। 9/4 गया। नहीं तो शिफ्ट किया, मतलब क्या है अपने पास? 1 3/4 1/2, 1/2 कॉमन ले लो। तो 1/2 cos 3x बरोबर? जान दो वैसे वैसे ही लिखते 1/2 cos 3x, उसके बाद e to इनटू में e to the power 2x है, तो e to the power 2x को ब्रैकेट के बाहर डायरेक्ट दे दूंगा मैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है? तो ये हो गया 1/2 cos 3x, फिर बचा कौन? 3/4 प्लस 3/4 sin 3x, और इसको ब्रैकेट बना देता हूं मैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ डायरेक्ट e to the power 2x, चलेगा? सेम ही चीज है, कुछ गलत है क्या उसमें? चलो इसको कैलकुलेट मारो, 4i 9 13/4i बरोबर? करो मल्टीप्लिकेशन, बरोबर है क्या? अब बरोबर है या नहीं? हाँ। तो 1/2 cos 3x प्लस 3/4 sin 3x है, और दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कौन है? e to the power 2x। सेम कर दो उसको, फिर इधर का साइड सॉल्व किया हमने, ठीक है? e to the power 2x। अब आगे क्या कर सकते हैं देखो, लॉजिक लगाओ। 13/4 को शिफ्ट कर दो। 4/13 अब ये जाएगा इधर तो 4/13 हो जाएगा, ठीक है? क्या बचा फिर? 1/2 किसको कॉमन ले सकते हैं अभी? और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4 से मल्टीप्लाई मारोगे तो 1/4 आ जाएगा। कॉमन भी ले सकते हैं या फिर 4 से मल्टीप्लाई समझो तो भी चलेगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? 1/13 अभी इधर बताओ, 2 cos 3x 3x प्लस साइन के साथ में कौन लगेगा? 3 sin 3x, इसको मल्टीप्लिकेशन में e to the power 2x. रहेगा क्या वो? अब देखो इसमें प्लस सी हर स्टेप में मिसिंग है, ठीक है? वो तुम लगा सकते हो, ठीक है? इतना तो याद रखना, इंटीग्रेशन का dx गया मतलब प्लस सी आ गया, ठीक है? किसी भी स्टेप में वो प्लस सी गैप मत होने देना, क्लियर है? चलो इसका करो कैलकुलेशन। 1/13 1/13 या 4/13? 1/13 क्यों? 4 से 4 जाएगा। 1/13, 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/13 आएगा डायरेक्ट, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद 2 cos 3x cos 3x प्लस 3 sin 3x, और इधर e to the power 2x। अब मैं प्लस सी लिखना चालू कर देता हूँ, ठीक है? अब बताओ, ये पूरा प्लस सी कर देना, ठीक है? e to एंडिंग the power 2x यहाँ से चालू होगा प्लस सी, ठीक है? आई से e to the power 2x upon 13। e to the power 2x upon 13 नहीं क्या, तो भी चलेगा, ऐसा भी रख सकते हो। i इक्वल टू तो आ गया है, देखो बड़ा आंसर e to the power 2x upon 13. क्या है? e to the power 2x upon तो 13. लिख देना है, एंडिंग में क्या पहले दिया है? पहले ये इधर से इधर डाल दिया, और इधर लिखा होगा 2 cos, ये सेम 3 sin 3x,
ठीक है, डन, प्लस सी, क्लियर। चलो तो ये प्रॉब्लम खत्म हुआ, नेक्स्ट देखते हैं। चलो तो इसके आगे की प्रॉब्लम हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप में जा सकते हो उतना।